ऑलराइट जी, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजी में सबसे पहले हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है जी? हमारे पास आ जाती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को हम लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग या कॉर्पोरेट प्लानिंग भी कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर जी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में जो कंसीडर किया जाता है वो प्लानिंग कंसीडर की जाती है 5 साल की, 5 इयर्स की या उससे आगे की, लेट्स से 10 इयर्स की, 10 इयर्स एक्सेट्रा, जिसके अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर किया जाता है। लेट्स से जी हमने कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, हमने किस रीजन में लॉन्च करनी है, कितने यूनिट्स कौन से रीजन में सेल करने हैं, दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। अच्छा जी, इसके अंदर जो है करेक्टरिस्टिक जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के, उसके अंदर जी सबसे पहले चीज ये आ जाती है कि ये सारे स्टेक होल्डर्स को देखती है। यानी कि इसके अंदर जो है सारे स्टेक होल्डर्स में जो है जी वो आपके सप्लायर्स भी आ जाते हैं, आपके सप्लायर्स आ जाते हैं, आपके कस्टमर्स आ जाते हैं, आपके एम्प्लॉयज आ जाते हैं, आपके शेयर होल्डर्स आ जाते हैं। इन सब के जो है इंटरेस्ट को देखा जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो लॉन्ग टर्म, या क्या कहना चाहिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जो है ये डायरेक्शन देती है और उसकी एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करती है जी। मिसाल के तौर पे जी प्रोडक्शन को देख रहा है, प्रोडक्शन के साथ ये इंटीग्रेट कर रही होती है, सेल्स को, सेल्स के साथ जी मटेरियल वगैरह की आपकी परचेजिंग वगैरह आ गई, दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। इसके अंदर ये सब आ जाता है। ये जी देखते हैं कि हमने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किस तरह गेन करना है, यानी कि हमने अपने कॉम्पिटिटर्स पे किस तरह गलबा पाना है, उनसे जो है हमने कंपटीशन में एडवांटेज हमने किस तरह लेनी है, ये इसके अंदर देखा जा रहा होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के कितने पास रिसोर्सेज हैं और एज कंपेयर टू एनवायरनमेंट हमारी क्या, हम लोग किस तरह जो है वो कॉम्पिटेंस दे सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को, ये इसके अंदर चीज आ जाती है। ओके जी, स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं अब। स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी देखें, डिटेल प्लानिंग होती है। एक तो होता है मेरा मैं बात करता हूँ यूं कि एक होता है प्लान। लेट से आपने प्लान करा कि आपने जी एसीसीए करना है, ठीक है। आपने प्लान करा, आपने एसीसीए करना है, ये आपका प्लान है। अब उस प्लान तक, उस प्लान की जो डिटेल प्लानिंग है, उसको आप क्या कहोगे? स्ट्रेटेजी कहोगे। लेट से जी मेरी आपने स्ट्रेटेजी बनानी है, आपने गोल सेट किया, गोल सेटिंग करी कि जी आपने एसीसीए कंप्लीट करना है। अब एसीसीए कंप्लीट करना है तो जी अब मैंने एक टाइम पे, लेट से मैं F1 F2 F3 अकाउंटेंट इन बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग किससे पढ़ूंगा, कितने अरसे में उनकी कौन कौन सी बुक पढ़ूंगा, अच्छा जी कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा, फिर मैं ये पेपर दूंगा जी, उसके बाद जी मैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फाइनेंस रिपोर्टिंग का पेपर उठाऊंगा, वो पढ़ूंगा, अच्छा जी फिर वो अटेम्प्ट करूंगा फलाने अटेम्प्ट में, लेट से, और उसके बाद जी वो अटेम्प्ट करने के बाद अगर खुदा ना खासा फेल हो गया तो क्या करूंगा। ये पूरा जो है प्रोसेस ये क्या कहलाता है? स्ट्रेटेजी कहलाता है। स्ट्रेटेजी के फायदे क्या हैं? इट फोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन टू लुक अहेड, यानी कि आगे आपने देख रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इसे आगे प्लान आउट कर सकती है। अच्छा जी कि हमने डिटेल प्लानिंग कर ली है तो फिर हम लोग इस तरह से फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं जी। इम्प्रूव फिट विद एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट किस तरह का चल रहा है, डायनेमिक एनवायरनमेंट है, डे टू डे चेंजेस आती हैं, तो फिर हम लोग जो हैं उस हिसाब से हम लोग अपने आप को फिट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। रिसोर्सेज बेटरली यूज की जा सकती हैं। डायरेक्ट आपकी आपके विजन को जो है वो डायरेक्शन मिल जाती है, आपका एक विजन तैयार हो जाता है जी। आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई हम लोग सही उसमें जा रहे हैं, या फिर अगर कोई डेविएशन या कोई खराबी रहती है तो हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। गोल कंग्रेंस को इंश्योर करते हैं जी। डिसएडवांटेजेस क्या आ जाती हैं जी? क्राइसिस में जो है वो लेस रेलेवेंट हो जाता है। अचानक से कोई क्राइसिस आ जाते हैं एनवायरनमेंट में, कुछ रिसेशन आ जाता है, कोई पेंडेमिक वगैरह आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली फिर ये आपकी सारी स्ट्रेटेजीज वगैरह जो है वो इररेलेवेंट होके जाती है।
अक्सर और बेशतर ये टाइम कंज्यूमिंग होती है और एक्सपेंसिव होती है कि जी इस पे बहुत टाइम लग रहा होता है, रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रही होती हैं। और जब एनवायरनमेंट बहुत रैपिडली चेंजिंग होता है, लेट्स से इन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जहाँ हर 6 महीने बाद, साल बाद जो है नए मॉडल्स आ रहे हैं और एनवायरनमेंट बहुत तेजी से चेंज हो रहा होता है, तो फिर वहाँ पे अडॉप्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। इट कैन बिकम अ स्ट्रेट जैकेट के भाई एक स्ट्रेट पाथ आपने कर लिया, उस पर चलते रहो, और एकदम से अगर कोई क्राइसिस आते हैं, वही पहले वाली बात, तो फिर आप किस तरह करोगे। इट कैन बिकम ब्यूरोक्रेटिक के भाई एक फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर के होता है जी, बस चलते रहो, जो कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। कोई अनप्लैन्ड अपॉर्चुनिटी आपके पास है तो वो मिस हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सारी रिसोर्सेज ऑलरेडी एलोकेट हो चुकी होंगी। देयर आर लॉन्ग लीड टाइम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं जी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। और बिजनेस को जो है वो टर्न अराउंड करने की ज़रूरत होती है। अक्सर और बेशतर हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको चाहिए होता है, और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जिससे अफेक्ट हो सकते हैं। हमारे पास बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के। एक होता है जी, सबसे टॉप टायर पे होती है हमारे पास कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी जो है वो कंसर्न्ड होती है विद द पर्पस और जर्नल डायरेक्शन ओवरऑल बिजनेस की, उसके एक्सपेक्टेशंस की, जो कि जी बात करता है आपके मिशन की। शेयर होल्डर्स को क्या रिटर्न्स दिया जाएगा जी, ओपन या क्लोज एसबीयूज क्या होंगी, एथिकल कल्चर्स क्या होंगे, मोरल्स क्या होंगे, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस क्या होंगे, और वो ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह इम्पैक्ट कर रहा होगा। ठीक है। सबसे पहले जी बात करते हैं मिशन की। व्हाट इज मिशन? मिशन क्या है जी? पर्पस फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। ठीक है। हमारा ये ऑनलाइन कॉलेज है जी, ये इसका पर्पस क्या एग्जिस्ट होने का कि यार लोगों को इधर उधर ज्यादा ट्रैवलिंग ना करनी पड़े, इधर उधर ना भटकना पड़े, और वो घर बैठे आराम से एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं जी एट अ होम कंफर्ट। ये हमारा पर्पस है कि जी बेस्ट क्वालिटी सर्विस मिले विद अ कंफर्टेबल। ठीक है जी। अच्छा, एमिरेट्स का क्या पर्पस है जी? एमिरेट्स का पर्पस है कि लोगों को क्वालिटी ट्रैवलिंग का मौका मिले। ठीक है जी। सैमसंग का क्या पर्पस है जी? सैमसंग का पर्पस है कि अच्छे से अच्छे और यूजर फ्रेंडली सेल फोन्स वगैरह दिए जा सकें और टीवी वगैरह दिए जा सके। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में फिर भी जी शेयर होल्डर के रिटर्न्स के कितने रिटर्न्स हमने देने हैं, ओपन या क्लोज एसबीयूज मीन स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ओपन है या क्लोज है मींस, ओपन मींस के जी सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज, इसको आगे जाके मजीद देखेंगे भी। एथिकल कल्चर और मोरल्स ऑर्गेनाइजेशन के क्या होंगे, कौन से डिसीजन जो हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ये बात आ जाती है। बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो कंसर्न होती है इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट्स के साथ, डिविजन्स के साथ, जो कि किसके ऊपर बात कर रहे होते हैं जी, आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपकी मार्केट्स कौन कौन सी आपने टारगेट करनी है, आपके टारगेटेड कस्टमर्स कौन होंगे, आपका कंपटीशन किन लोगों के साथ है, और रिसोर्सेस आपके पास कितनी है, कितनी आपको जरूरत पड़ेगी। बात करते हैं जी ऑपरेशनल और फंक्शनल स्ट्रेटेजी की। ऑपरेशनल और फंक्शनल स्ट्रेटेजी जो है वो कंसर्न होती है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स या फंक्शंस के साथ, जो कि डे टू डे ऑपरेशंस को कवर कर रही होती है जी। जैसे कि आपने डे टू डे मार्केटिंग जो करनी है प्रोडक्शन की, अपनी प्रोडक्ट्स की, फिर जी आपने प्रोडक्शंस कितनी यूनिट्स की करोगे, उसके लिए आपको कितना मटेरियल जरूरत है, कितनी लेबर की जरूरत है, स्किल्ड लेबर कितना चाहिए, अनस्किल्ड लेबर कितना चाहिए, दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। फाइनेंस में जी कितना फाइनेंस अवेलेबल है, कितना आपको अरेंज करना है, ठीक है, कितना आपको बोरो करना होगा, कितना आप शेयर इशू करेंगे, दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। एचआर में जी जिसके अंदर क्या आ जाती है, एचआर में क्या चीजें आ जाती हैं, एचआर में आपके पास चीजें आ जाती हैं रिक्रूटमेंट, आपके पास एचआर में क्या और क्या आ जाता है जी, सिलेक्शन जी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आईटी में क्या इश्यूज आ जाते हैं, आईटी में जी हम लोगों को किस किस लेवल की आईटी चाहिए होगी, प्रोडक्शन वगैरह के लिए, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें कितना खर्च करना होगा, ये चीजें आ जाती हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी
स्ट्रेटेजीज जो है वो आपकी डॉक्यूमेंटेड होती हैं। अब उसमें जो है हमारे 3 मॉडल्स आ जाते हैं, रेशनल मॉडल, एमर्जेंट मॉडल और लॉजिकल मॉडल। ठीक है, अब इसका एडवांटेजेस क्या है? फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन में जो है वो सारी डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, अप्रूवल ऑफ स्ट्रेटेजीज होती हैं, इसके अंदर सारे डिपार्टमेंट्स एम्प्लॉयज जो है वो क्लियर होते हैं ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजीज, कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं रहती है। आप अपनी स्ट्रेटेजीज की जो है वो प्रोग्रेस को जो है मॉनिटर कर सकते हैं, रिजल्ट्स देख सकते हैं स्ट्रेटेजीज का। डिसएडवांटेजेस क्या है जी? स्किल्स चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, ये टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज हो सकता है ये ज्यादा बेनिफिशियल ना हो स्मॉल कंपनीज के लिए। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए आपको जो है, हमारे राइटर हैं जॉनसन स्कोल्स एंड वेकिंगटन, उन्होंने 3 एलिमेंट्स बताए हैं: स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस और स्ट्रेटेजिक इनटू एक्शन। स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस में जो हम लोग करंट पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या है वो हमें पता चलता है जी। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस जो कि हम लोग आगे जाके देखेंगे भी, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पेस्टल इंडस्ट्री कंपटीशन, क्वार्टर 5 फोर्सेस, इंटरनल रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सपर्टीज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज वगैरह, आईटी रिसोर्सेज इसके अंदर आ जाती हैं जी। ब्रांड और कॉर्पोरेट इमेज आ जाती है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, यूनिक टेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं मिशन में, एक्सपेक्टेशन क्या है आपके की स्टेक होल्डर्स की वो पता चल जाता है, जैसे कि आपको बताया था कि पर्पस क्या है, फ्यूचर कोर्स ऑफ डायरेक्शन आपका क्या होगा। अच्छा जी, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, एक दफा आपने स्ट्रेटेजीज डिफरेंट करी, अब उसके अंदर आपने उनके प्रोज एंड कॉन्स आपने सारे कंसीडर कर लिए, और उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी को चूज कर लेते हो कि हाँ भाई हमने इस स्ट्रेटेजी के साथ चलना है। फिर आप उसके ऊपर सिलेक्टेड स्ट्रेटेजी के ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हो, आप अपने रिजल्ट्स फिर मॉनिटर करते हो, और फिर जरूरत पड़ने पे उन स्ट्रेटेजीज को क्या करते हो, अमेंडमेंट वगैरह कर लेते हो उसके अंदर। एडवांटेजेस क्या है? आप अपने मिशन पे और स्टेक शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन पे फोकस रहोगे, लॉन्ग टर्म रिव्यू जो है वो आपके कंसिडरेशन में रहेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है भाई? जैसे कि पहले बात हुई थी कि ये अनसर्टन इन्वायरमेंट को नहीं देता, रिलेटिवली रिजिड होता है। ठीक है, क्योंकि 3 से 5 साल में एक दफा हो जाता है, 3 से 5 साल में तो आजकल दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाती है। फिर स्ट्रेटेजी सिलेक्शन जो क्राइटेरिया जे जे एंड एस ने दिया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं SAF मॉडल, यानी कि सूटेबिलिटी, क्राइटेबिलिटी और फिजिबिलिटी। ठीक है, सूटेबिलिटी क्या देखते हैं? ये इवेल्युएट करती है कि यार जो पर्पस स्ट्रेटेजी है वो करंट प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देगी और आपकी ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे। इसका मतलब ये जी, प्रपोज स्ट्रेटेजी क्या है, ये सेंस करंट इश्यूज को देखते हुए क्या ये सेंस मेक करती है। नॉर्मली इसके अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के। ठीक है, फिजिबिलिटी क्या है जी? इवेल्युएट करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास इंटरनल रिसोर्सेज और कॉम्पिटेंसीज हैं कि वो प्रपोज स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर सके। इंटरनल रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्टीज, फाइनल रिसोर्सेज एक्टिविटीज, ठीक है, रेशो एनालिसिस एग्जिस्टिंग कंपनी के, फाइनेंशियल डाटा, आईटी रिसोर्सेज, ब्रांड कॉर्पोरेट इमेज क्या है, यूनिक कोई टेंजिबल एसेट अगर आपको चाहिए। फिर एक्सेप्टेबिलिटी, इवेल्युएट करता है कि पर्पस प्रपोज स्ट्रेटेजी है वो आपके लिए एक्सेप्टेबल है शेयर होल्डर्स के लिए, यानी पर्टिकुलर रिस्क और रिटर्न क्या होगा। प्राइवेट लिमिटेड या फैमिली कंपनी तो भाई अगर मैनेज कर रही है बिजनेस, फैमिली बिजनेसेस अगर मैनेज कर रहे हैं तो क्या उनके लिए नॉर्मली एक्सेप्टेबल होगा ये चीज? पर्पस एक्विजिशन या रेसो एनालिसिस, टारगेट कंपनी के क्या है, ये इसकी एग्जांपल आ गई। आपको एक लेमैन एग्जांपल देते हैं जी। एक खातून है, वो रेड कलर की एक साड़ी पहन के एक इवेंट में चली जाती है। ठीक है, तो किस वो इवेंट में पहुंची और पहन के पहुंची तो जी उनसे कहा गया कि ये यार ये जो रेड साड़ी तुमने पहनी तुम्हारे कॉम्प्लेक्शन वगैरह पे बड़ी जबरदस्त लग रही है, सूट कर रही है। ठीक है, लेकिन ये जो मौसम है इस पे यार ये इतनी फिजिबल, इतना ठंड का मौसम है और रेड साड़ी तुम पहन के आ गई हो, तो मौसम के लिहाज से फिजिबल नहीं। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा सिनेरियो इसके अंदर क्या हो सकता है? ये तो मैंने आपको बताया फिजिबल का।
सूटेबल के लिहाज से जी, रेड साड़ी पहन के आ गई है, तुम पे बड़ी जबरदस्त लग रही है, लेकिन अच्छा जी, मौसम भी ठीक ठाक है, गर्मी है, दैट्स फाइन, लेकिन यार जनाजे में आई है, खुदा का खौफ कर सफेद पहननी थी, सिचुएशन के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल यही सिनेरियो को जरा लेते हुए करें यार, अब शादी का मौका है, एक्सेप्टेबल भी है, ठीक है, मौसम भी ठीक है, फिजिबल भी है, लेकिन ओ यार तेरा रंग काला है, इतनी अच्छी नहीं लगेगी, तुझ पे सूट नहीं करेगी। सही है जी। सो स्ट्रेटेजिक लेंसेज, तीन तरीके हैं स्ट्रेटेजीज को देखने के, एज पर जेएसडब्ल्यू यानी कि जॉनसन स्कोल्स एंड वेल्स के मुताबिक। स्ट्रेटेजी एज डिजाइन, टॉप डाउन अप्रोच होती है, टॉप डाउन अप्रोच होती है यानी कि जी बोर्ड लेवल से आप आओगे मिड टायर पे, यानी कि मैनेजमेंट लेवल से लेके जी ऑपरेशनल लेवल पे ये अप्रोच होती है। ठीक है, ये बोर्ड वाले एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे और नीचे वालों पे जो है वो इम्पोज कर देंगे, इन इन लोगों पे इम्पोज कर देंगे। ठीक है, और हायर मैनेजमेंट लोअर पे इम्पोज कर देगी। फॉर एग्जांपल रेशनल मॉडल आपने यूज करना है, क्या यूज करना है। ठीक है, फिर एक होती है स्ट्रेटेजी एस एक्सपीरियंस। अब ये है बॉटम टू अप अप्रोच के जी, मैनेजमेंट मैनेजमेंट से सॉरी ऑपरेशनल ऑपरेशनल से मैनेजमेंट मैनेजमेंट से जी बोर्ड लेवल, ये देखेंगे इसको। इस तरह आ गई। अब ये किस तरह होती है जी, पास स्ट्रेटेजीज को देखते हुए उनको एनहेंस करते हुए आप सीखते सीखते जो है वो नीचे वाले लोग ऊपर वालों को बता रहे हो, वो फिर जो है वो अप्रूव करेंगे। डे टू डे कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपीरियंस से ये चीज आती है। फिर एक होती है स्ट्रेटेजीज एज आइडिया। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रेटेजी वाला या ऑपरेशनल वाला पूरी ऑर्गेनाइजेशन सबके लिए ओपन होता है, सब बैठे होंगे जी, किसी के भी आइडिया में वो दिमाग में आइडिया पॉपअप करा और वो जाके जी आइडिया देगा और वो एक्सेप्टेबल होगा तो जी वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये बेसिकली कहाँ देखा जाता है, ये देखा जाता है जी आईटी इंडस्ट्रीज में, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में, जहाँ पे बेसिकली काम ही आइडियाज की बेसिस पे चल रहे होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट। ओके, स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट क्या होता है कि जो चेंजेस हैं एनवायरनमेंट में, देखो यूं, ये एनवायरनमेंट है और एनवायरनमेंट में जो चेंजेस की स्पीड है वो ये है। ठीक है, और ये है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन की स्पीड ये जा रही है। देखो जी, ये इतना गैप आ रहा है, ये जो गैप है ये क्या है, स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट है कि आपका एनवायरनमेंट तेज है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तेज है, और आपका जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग वगैरह है उसके हिसाब से स्लो है। ठीक है, ये जो गैप है इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट, और ये खतरनाक होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों खतरनाक होता है कि भाई एनवायरनमेंट बहुत तेजी से जा रहा है, उसके हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजीज बहुत स्लो जा रही हैं। सो ऑब्वियसली एक डेंजर होता है कि यार आप पीछे रह जाएंगे। तो इसका क्या होता है कि इसके लिए आपको क्या करना है कि भाई क्लोज द गैप एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, आई होप ये चैप्टर, ये एरिया आपको क्लियर होगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू एरिया। अल्लाह हाफिज, बाय जीशु।